हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ एंड सिक्योर हैं। आप सबके लव वंस टोटली सेफ एंड सिक्योर हैं। सो गाइस, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस मुझे यूनिवर्स कहेंगे आपको देने के लिए, वो मैसेज मैं आपको दूंगी। सो लेट्स सी मेरे कलेक्टिव के लिए, डिवाइन आर्मीज़ के लिए क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव के लिए। ओके, सो बॉटम की एनर्जी हैप्पीनेस, समथिंग अबाउट स्टैंड स्टिल। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में चीज़ें एकदम स्टक हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कोई भी तरक्की नहीं हो रही है, कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं है, तो आपको अपने बिहेवियर, अपने तौर तरीके पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं? क्या आप अपने तौर तरीके में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं? क्या आप अपनी ओल्ड हैबिट, जो आपकी ओल्ड हैबिट है, जो आपके जीवन में स्टक सिचुएशन को क्रिएट कर रही है, क्या आप उनके अंदर, क्या उन ओल्ड हैबिट्स में आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं? तो आपको बैठकर सोचना नहीं है। ओके, बैठकर सोचते नहीं रहना है। ये नहीं सोचते रहना है कि अरे स्टक सिचुएशन है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है। क्या आप कोई एक्शन ले रहे हैं उससे रिलेटेड? क्या आप, अगर आपको कोई उपाय बताया गया है तो क्या आप वो उपाय कर रहे हैं? अगर आपको कहीं पर भी कुछ दान पुण्य करने के लिए कहा गया है, क्या आप वो कर रहे हैं? अगर आपको जाप, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए कहा गया है, क्या आप वो कर रहे हैं? क्या आप एक्शन ले रहे हैं अपने जीवन में प्रोग्रेस रहने के लिए? सिर्फ बैठ कर ब्लेम करने से नहीं होगा। आपके जीवन में जब आप ओल्ड हैबिट्स को चेंज करेंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे, कुछ डिसिप्लिन आप रखेंगे जीवन में, तब आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। तब आप वो जो एक व्हील ऑफ फॉर्चून का जो आप उसको मूव कर देंगे, तो आप उसको एक्टिवेट कर देंगे। सो आपको एक्शन लेने के लिए गाइस, आपको एक्शन लेने होंगे अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं अपने जीवन में, बिकॉज हैप्पीनेस आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपको रिसीविंग मोड में रहना है डेफिनेटली। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको रिसीविंग मोड में रहना है। ओके, आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं, बस बैठ कर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ स्टक है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपको एक्शन लेने हैं, सक्सेस डेफिनेटली। अगर आप ओके, सो अगर आपने ये एक्शन लिए हैं तो आपकी सक्सेस, आपकी सफलता निश्चित है, निर्धारित है। सो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बस अपने छोटे प्रयासों से भी बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े सक्सेस को आप हासिल करने की क्षमता है आपके ऊपर। वो दैवीय आशीर्वाद है कि आप छोटे से प्रयास से भी बड़े सफलता को हासिल कर सकते हैं, बड़े अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। आपकी जो सक्सेस होती है वो मैसिव होती है। तो यस, डेफिनेटली ओके, आपको बहुत हैप्पी फील करना है। अब तक अगर आपकी लाइफ में स्टक सिचुएशन थी, अब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड हैबिट्स को आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप डिलाइटफुल एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा हैप्पी। ओके, बहुत ज़्यादा हैप्पी, कलरफुल एनर्जी आप। ओके, सो आप बहुत हैप्पी, कलरफुल एनर्जी। आप एक एक अपनी एनर्जी को
आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आप अकेलेपन को भी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, आप अकेले में भी हैप्पी दिख रहे हैं बिकॉज आप फुलफिल्ड हैं। इस वजह से आप अकेले भी हैप्पी हैं, आपके जीवन में फुलफिलमेंट है, किसी भी चीज़ के लिए आपके मन में अभाव नहीं है। सो माय गॉड, अब ये मैसेज प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में एक प्रोग्रेस आएगी। छोटे छोटे स्टेप आपको लेने हैं। अगर आपको कोई उपाय बताया गया है तो आप उसे करें। अगर आपको जाप ध्यान करना है, पूजा पाठ करनी है, ढंग से यूनिवर्स से कनेक्ट करना है आपको, ओके, तो आप वो करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में अगर आपको डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में तो आप डिसिप्लिन को लेकर आए। अगर आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है तो वो करें। जो भी यस, यहाँ पर मुझे अगेन एंड अगेन सक्सेस दिखाई दे रहा है। सो यस, जो भी एक्शन है ना, टॉक्सिक लोगों से आपको डिस्टेंस करना है तो वो करें। जिस भी प्रकार से आप एक्शन लेने को यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं वो आप करें। और आप देखें आपके जीवन में ये परिवर्तन आएंगे, ये पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं बिकॉज सक्सेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर फॉर यू। ओ माई गॉड, सो कंग्रेचुलेशन गाइस। यहाँ पर स्टार का भी कार्ड है, क्लेम करें। यहाँ पर 1111 मैसेज है, विश फुलफिलमेंट। आपको पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिनको छोटे से प्रयासों से ना बड़े बड़ी सफलता प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, जो आप चाहते हैं ना आप उसे बहुत इजीली अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिला है। दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिला है। ठीक है, पवित्र आत्मा है आप, बहुत प्योर सोल हैं आप। लेट्स सी और क्या मैसेज है गाइस। मुझे ना इन कार्ड की तरफ से कुछ एनर्जी मिल रही है, जैसे ये आपसे ना कुछ बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ओके, आपके ऊपर डेफिनेटली, ओ माय गॉड गाइस, आपके ऊपर डेफिनेटली कुछ स्पेल वर्क किए जा सकते हैं। कुछ बातें हैं जो आपसे हिडन रह सकते हैं। कोई दिल ही दिल में आपसे चिढ़ता है, कोई आपसे दिल ही दिल में चिढ़ता है, एनवियस है कोई पर्सन आपसे। तो ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हराने की चाहत रखता है। बहुत ज़्यादा उस पर्सन को चिढ़ होती है जब आपकी तारीफ़ होती है, जब लोग आपको आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको सराहते हैं, चाहे आपके स्वभाव को सराहते हो, चाहे जो आपका लविंग नेचर है, जो लविंग केयरिंग नेचर है उसको अगर सराहते हो लोग, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन होती है, आग बबूला हो जाती हैं। सो इस प्रकार के एनवियस लोगों से आपको थोड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ये आपके जीवन में आकर आपकी परिस्थिति को ख़राब करने का प्रयास कर सकते हैं बिकॉज अभी बुध वक्री है। ओके, तो कुछ लोग जो पास्ट में आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो आपके जीवन में आकर वापस से प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस रखना है, आपको अलर्ट किया जा रहा है बिकॉज इन लोगों के जो इंटेंशंस है वो आपके लिए प्योर नहीं है। यस, ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू गाइस, कंफर्मेशन। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं हैं। किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, किंग एंड क्वीन। इस पर्सन के मन में ना आपके लिए अच्छे भाव नहीं हैं। ओके, हेट्रेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हेटफुल एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ सोर्स मेल है कोई पर्सन जिनके मन में आपके लिए हेटफुल एनर्जी है और ये हिडन है। कोई फीमेल है, आप हाई प्रीस्टेस हैं। हो सकता है आप एक भक्त हैं, भक्त की एनर्जी आप कैरी करते हैं। आपने कई जन्म लिए हैं, मैच्योर पर्सन हैं आप, मैच्योर सोल हैं आप।
आपको अपनी बाउंड्री फॉर्म रखनी है। इस पर्सन के पास से मुझे ये जो कोई भी जेलस पर्सन है, एनवियस है, जो सीक्रेटली आपसे जेलस है, इस पर्सन को आपकी ऊर्जा रहस्यमयी लगती है। ये जो कोई भी पर्सन है जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, इसको आपकी ऊर्जा रहस्यमयी लगती है। इनको लगता है आपके पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप चीज़ों को जान जाते हैं, या फिर आप गहरी और तरह से उन चीज़ों को समझ जाते हैं। ये पर्सन इस पर्सन को आपकी रहस्यमयी, आपकी ऊर्जा रहस्यमयी लगती है। वो आपकी ऊर्जा को समझना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि आपके पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका बैकअप आपके पास है। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको इतनी पावरफुल लेवल पर सपोर्ट करती है, जिसका जिसकी यस डेफिनेटली बैकअप आपको पूरी तरह से। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है। यहाँ पर कोई मेल पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। पेज ऑफ कप्स, दी एम्परर, एम्प्रेस। तो इस पर्सन की और आपकी ऊर्जा में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैच्योरिटी लेवल तो एकदम ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ ये पेज और कहाँ आप एम्प्रेस। तो आप दोनों की ऊर्जा में डेफिनेटली ऊर्जा की बात हो रही है। यहाँ पर धन से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, ऊर्जा से रिलेटेड बात हो रही है। ये पेज ऑफ सोर्स है। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, अब तो द वर्ल्ड, द एम्प्रेस। लेट्स सी और क्या मैसेज है। कोई मेल पर्सन है जो सीक्रेटली आपसे बहुत कभी कभार चिढ़ते भी हैं। उस पर्सन को आपकी ऊर्जा रहस्यमयी लगती है। आपकी ऊर्जा आपकी तरफ और डेफिनेटली आपकी ऊर्जा की तरफ वो अट्रैक्टेड भी है। वो पर्सन, इस पर्सन ने आपको पास्ट में बैकस्टैप किया है। आपके और इस पर्सन के बीच में हो सकता है इस पर्सन ने किसी और को घुसाया हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा हो। ये पर्सन खुद थर्ड पार्टी हो या आप थर्ड पार्टी हो, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन है और आपको पेन देने के बाद ये पर्सन बहुत उदास है। बहुत ज़्यादा पेन इनको होता है, दुख होता है इनको। आपको पेन देकर इनको भी दुख होता है और कुछ रियलाइजेशन भी हो रहे हैं इसको। सो यस, पेंटिकल्स के कार्ड रिवर्स हैं। कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। ये आपकी तरफ फिर से अट्रैक्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, एक नए सिरे से ये चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। ये पर्सन अचानक से आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज या सरप्राइज़, कुछ तो ये आपको अचानक से सरप्राइज़ करना चाहते हैं, अचानक से आपको मैसेज देना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपको बहुत ज़्यादा, ये आपको वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा में देख रहे हैं। इस पर्सन ने पास्ट में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया हो या आपको आपके पार्टनर को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया हो। इस पर्सन ने कुछ तो डैमेज करने का प्रयास किया है पास्ट में। आपको किसी न किसी प्रकार से आपको डैमेज करने का प्रयास किया है। इस पर्सन ने आपके जीवन में हो सकता है कोई पर्सन है, उनको उनको लेकर के ये पर्सन चिंतित है, बहुत परेशान है। मुझे कोई यहाँ पर मुझे कप्स की एनर्जी कहीं पर भी नहीं दिख रही है। बस ये पेज ऑफ कप्स दिख रहा है जो कि बहुत छोटे रूप में क्रश की एनर्जी दिख रही है। तो इस पर्सन को आपकी तरफ क्रश है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर दो लोग हैं जिनके बीच में आपस में कुछ कंपटीशन चल रहा है। आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है, आपके लिए कोई क्रश फील कर रहा है, किसी को बहुत क्रश है।
लेकिन ये आपकी तरफ आ नहीं सकते, चाह कर भी नहीं आ सकते, बिकॉज इन लोगों को ना अलाउ नहीं किया जा रहा है आपकी तरफ आने का। ओके, दे आर नॉट अलाउड टू कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपकी तरफ आने नहीं देना चाहते जो दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करता है, जिनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति को आपके करीब नहीं आने दिया जाता है। तो ये पर्सन आपके लिए क्रश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और सीक्रेटली इनके मन में कुछ और चल रहा है, माइंड गेम्स चल रहे हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको रीड करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको आपकी जो ऊर्जा है उसके ऊपर कुछ लॉजिक सप्लाई कर रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये ऊर्जा को उतना नहीं मानते हैं जितना ये अपने लॉजिक्स को मानते हैं। ये ऊर्जा एनर्जी के ऊपर ये लॉजिक्स को रखते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होगा कि जहाँ पर लॉजिक्स फेल हो जाते हैं वहाँ से मिरेकल्स की शुरुआत होती है। लॉजिक्स के ना अपने एक लिमिट होते हैं। ओके, लॉजिक्स का एक अपना दायरा है, लेकिन मिरेकल्स जो होते हैं वो लॉजिक्स होते हैं। मिरेकल्स जब होने लगते हैं ना तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूज लोगों के मिरेकल्स जब होने लगते हैं तो लोगों के फ्यूज उड़ जाते हैं कि अरे ये चीज़ हुई कैसे अचानक से। सो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी ऊर्जा को समझने का प्रयास कर रहा है, सीक्रेटली आपको रीड कर रहा है। कोई पर्सन आपकी एनर्जी को समझने का प्रयास कर रहा है। किसी को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुली लगती है, लेकिन उनको रहस्य में भी लगती है आपकी ऊर्जा। ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रखते हैं, आपकी तरफ आ नहीं सकते। इनके साथ आपका कुछ हिडन इनका ना कुछ इनके साथ आपका कुछ डिस्टेंस है। कोई कार्मिक साइकिल था जो एंड हुआ है। इस पर्सन ने आपको पेन दिया, आपने इनको पेन दिया, इसकी एंडिंग हुई है। ये जो पेनफुल एक फेज था आप दोनों के जीवन में, उसकी एंडिंग हुई है। तो ये पर्सन आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं। आपके कोई फ्रेंड है जो दूर से डिस्टेंस आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, आपके कोई फ्रेंड है जो दूर से डिस्टेंस से आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उनकी तरफ जा रहे हैं। तो कुछ मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, ये जो किंग ऑफ सोर्स है ये कार्मिक है। ये पर्सन आपको ड्रेन करने के लिए, आपको पेन देने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए आपके जीवन में आना चाहते हैं। ये कार्मिक है कोई पर्सन। इस पर्सन ने पास्ट में आपको पेन दिया, लेकिन अब ये आपके साथ स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, पीस को रिस्टोर करना चाहते हैं। कहीं कुछ हद तक ये आपकी एनर्जी को मैच करने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज इनको अच्छे से पता है कि ये पेज की एनर्जी में आपके पास नहीं आ सकते हैं। इस इनमेच्योर एनर्जी में ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। ओके, ये पर्सन अपने धन को लेकर के कुछ चिंतित दिख रहे हैं, अपने फाइनेंशियली को लेकर कुछ चिंतित दिख रहे हैं। क्या इंटेंशन है उस पर्सन के? ओके, अटैचमेंट, थर्ड पार्टी पियर्स। सो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इस पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ये थर्ड पार्टी है, ये कोई आपके पार्टनर के और आपके बीच में कोई इंटरफेयर करना चाहते हैं। कोई पर्सन है, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी जिस पर्सन के लिए आ रही है। क्या इंटेंशंस है उस पर्सन के? ओके, ओ माय गॉड, ये पर्सन ना ओके, सो आपके लिए ना ओके, उस पर्सन के नेगेटिव माइंड है आपके लिए। उस पर्सन का माइंड अच्छा नहीं है आपके लिए। उस पर्सन की भावनाएं अच्छी नहीं है आपके लिए। आपको नुकसान पहुंचाने की भावना है।
आपके ऊपर कुछ गलत क्रिया वगैरह करने की भावना है, आपकी ऊर्जा को किसी प्रकार से ओके डिस्टोर्ट करने की इंटेंशंस है उस पर्सन का। तो ऐसे किसी पर्सन के प्रति आपको सजग किया जा रहा है। इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। ये कोई किंग, ओके कोई किंग, कोई भी किंग, जो कोई भी ये किंग ऑफ सोर्स है, उस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। मैं आपको अभी राशियाँ भी बताऊंगी। ओके ये पर्सन जो कोई भी है ना, ये अंदर से खोलता है, मतलब गुस्सा आता है इस मेल पर्सन को। ओके ये अंदर से एम्प्टी है, बहुत ज़्यादा बॉम्ब उस पर्सन के जीवन में बहुत ज़्यादा बॉर्डम है उस पर्सन के जीवन में। और इस वजह से वो आपकी लाइफ से भी आपकी लाइफ को भी हेल्प बनाना चाहता है या चाहती है। ओके उस पर्सन की वो पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। उनको लगता है आप चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, ग्रेसफुल है, काइंड हार्टेड है, तो उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ओके ये पर्सन आपको किसी प्रकार से कोई गंदी क्रिया करना चाहता है। वो पर्सन आप पर कोई गंदी क्रिया करना चाहता है। इस पर्सन के क्या इंटेंशंस है, देखिए ये जो कोई भी है ना हेटर है, उसके क्या इंटेंशंस है। जो कोई भी हेटर्स है मेरे कलेक्टिव के जीवन में, ये क्या इंटेंशंस है उनके। ओके यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। ये पर्सन कॉपी कैट है। ये आपके जीवन में जैसा बनना चाहता है, आपके जैसा बनना चाहता है, आपकी कॉपी करना चाहता है। कुछ भी आप करते हैं वो कॉपी करना चाहते हैं। कोई यहाँ पर कॉपी कैट भी है, कोई लेडी भी हो सकती है जो कॉपी कैट है। बहुत एनवियस जेलस है, आप पर एक टुक नज़र बना कर रखती है। आप भले ही इस व्यक्ति को देखे ना देखे, आपका आप ये इसका कोई क्लास नहीं है इस लेडी का, या ये जो कोई भी व्यक्ति हैं, बट लो क्लास, बहुत गंदी काली क्रिया करने वाले, जादू टोना करने वाले, बस नज़र रखने वाले, बस बैक बिचिंग करने वाले, इधर की उधर करने वाले। तो आप इस लेडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या ये जो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है, बट ये आप पर कॉपी कैट है, आप पर पूरी नज़र बनाकर रखते हैं। ठीक है, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनको फुल इग्नोर करते हैं। आपको इनको देख कर ही बहुत नेगेटिव एनर्जी। एंड गाइस ये जो कोई भी व्यक्ति है ना, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ये अपनी लाइफ में कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ओके मारिक शक्ति का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, यस डेफिनेटली ये हमेशा अपनी लाइफ में ना बस ये ऐसे ही रहेंगे, कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ये दूसरों को अनस्टेबल करना चाहते हैं, खुद अपनी लाइफ में कभी स्टेबल नहीं होना चाहेंगे। सो ये हेटर्स की एनर्जी है। ओके बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहे हैं। गाइस आपको अपने पास ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल रखना है। ये आपकी सहायता करता है हर प्रकार की नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट करने में। ये जो ब्लैक ऑब्सिडियन है ना क्रिस्टल, ये नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है सकारात्मक ऊर्जा में। ये कौन हेटर है, प्लीज़ एक्सपोज दिस पर्सन। ओके सो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत जलन होती है आपके करियर से, आप क्या कर रहे हैं जीवन में, जो पैसा आप कमा रहे हैं ना, जो धन अर्जन आप करते हैं ना, आपके करियर और मनी से बहुत जलन होती है उस पर्सन को। कोई कॉपी कैट है, एनवियस पर्सन है, एनवियस एनवी वैम्पायर एनर्जी है इसकी, डेफिनेटली एनर्जी वैम्पायर है। ये पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा आपका ध्यान खींचना चाह रहा या चाहती है अपनी तरफ, ज़रूरत से ज़्यादा आपका अटेंशन खींचना चाहती है या चाहता है अपनी तरफ। सो
एनर्जी वेम्पायर है ये कोई पर्सन, आपकी सहानुभूति बटोर रहा है कोई पर्सन। तो वो पर्सन चाहता है कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। सो ऐसे जेलस एनवियस पर्सन को आपसे सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली शो अप हो रही है। ऐसे कोई पर्सन कर्मा, इसको बहुत कर्मा मिलेगा। और क्या कर्मा मिलेगा चलिए देख ही लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर राशियाँ बताऊँ। यहाँ पर राशियाँ आ रहा है वृषभ राशि स्ट्रांगली, तुला राशि स्ट्रांगली एंड तुला, वृषभ राशि, मीन राशि। 3 राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है, तुला, वृषभ, मीन। ओके, ये आपकी राशि भी हो सकती है, उस पर्सन की भी राशि हो सकती है। ओके, लिब्रा, जो कोई भी है ये हेटर, आपके करियर से, मनी से जेलस है, आपकी ऊर्जा से जेलस है। उस पर्सन को कर्मा क्या मिलने वाला है। ओके, क्या कर्मा मिलने वाला है। जो कोई भी हेटर है उसको क्या कर्मा फेस करना, क्या कर्मा फेस करने वाले हैं। डिप्रेशन, इस पर्सन को कुछ डिप्रेशन होने वाला है, अवसाद में जा सकता है ये पर्सन। उस पर्सन को आपकी तरक्की देख के हो सकता है वो पर्सन अवसाद में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए। इस पर्सन के जीवन में जो बैड चॉइसेस हैं वो हो सकता है इसके जीवन में कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है इस पर्सन के कर्मा और क्या मिलेंगे। ओके, इस पर्सन को पकड़ा जाएगा हाथों। ओके, पकड़ा जाएगा हाथों। जो कुछ भी ये व्यक्ति गलत कर रहा है ना, उस व्यक्ति को ना ओके हाथों हाथ पकड़ा जाएगा। ओके, सो इस पर्सन के ना हाथों हाथ पकड़ा जाएगा और इस पर्सन को ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा है। शैटर्ड बॉन्ड, ओ माय गॉड, हो सकता है इस पर्सन का डिवोर्स हो रहा हो या फिर कुछ सेपरेशन हो रहा हो। ये पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा है, कुछ डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा है। सो आपका ये जो हेटर है ये चीट करते हुए पकड़ा गया है, जिसकी वजह से ये जिसकी वजह से इसको ये कॉन्स्पिरेटर फेस करनी पड़ रहे हैं। और इसकी वजह से हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन। ओके, क्या कर्मा है उस पर्सन के। पुलिस, हो सकता है कुछ पुलिस वगैरह के चक्कर में फंस सकता है ये। हो सकता है इस पर्सन के जीवन में कुछ दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। ओके, सो आपके जीवन में धन का अभाव था, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, लेकिन अब आप रिचेस एंड एंटरटेन करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत सारी संपन्नता को एंटरटेन कर रहे हैं। ओके, तो आपको कोई सफ़र कर रहा है जिसने आपके साथ गलत किया था, वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत परेशानी है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, दे आर सफरिंग, दे आर जेलस ऑफ तो किसी को बहुत जलन हो रही है कि आपके पास आप यस किसी को जलन हो रही है कि आप समय के साथ साथ और भी ज़्यादा यंग दिख रहे हैं, और भी ज़्यादा ओ माय गॉड और भी ज़्यादा यंग दिखते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर किसी को बड़ी जलन हो रही है। आपकी सुंदरता को देखकर किसी को बड़ी जलन हो रही है। आप हैंडसम दिखने लगे हैं और ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगी हैं। मेल फीमेल जो कोई भी है इस वीडियो को सुन रहा, ओके, यू आर एजिंग बैकवर्ड्स। तो ये देखकर किसी को बड़ी जलन हो रही है। ओके, बिकॉज ये जो कोई भी है ना आपसे आंखें मिलाने में डरते हैं, कोई आपसे आंखें चुराता है, बिकॉज उनको लगता है कि जब आप अगर उनको आंखों में देखेंगे तो आप उसको पूरी तरह से रीड कर लेंगे। जो कुछ भी उन्होंने आपसे झूठ बोले वो सब कुछ आप पढ़ लेंगे।
पूरा आप उनको स्कैन कर लेंगे तो तो इसलिए वो आपकी आंखों में नहीं देखते हैं। उनको डर लगता है आपकी आंखों में देखने से, उनको लगता है कि उनके झूठ पकड़े जाएंगे आपकी आंखों में देखने से। लव योर स्माइल, आपकी स्माइल किसी को बहुत पसंद है, ठीक है जी। आपकी मुस्कान किसी को बहुत पसंद है, किसी को आपका नाम, किसी का नाम मुस्की रखा है, मुस्की मुस्कान, ये नेम यहाँ पर चैनलाइज हुआ है। तो आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष था वो शांत हो रहा है। आपके घर में पितृदोष हट रहा है। आपके पितरों की कृपा आपके आपको आपकी पितरों की कृपा प्राप्त हो रही है। डेफिनेटली समथिंग अबाउट डिवोर्स, समथिंग अबाउट मैसेज, कुछ मैसेज आ रहा है। क्रिस्टल मैसेज क्रिएट कर रहा है, कुछ क्रिस्टल आपको धारण करे जिससे क्रिएटिविटी आपकी बढ़े। कोई आपको डिफरेंट स्टाइल से मैसेज कर रहा है, आपको कोई मैसेज कर रहा है। स्टेबिलिटी, पीस, अबंडेंस एंड हार्मनी, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में रिस्टोर करी जा रही है। स्थिरता, संपन्नता, शांति और सद्भाव, ये सब कुछ आपके जीवन में इंश्योर किया जा रहा है कि आपके जीवन में ये चारों चीज़ें मेंटेन रहे, ये चारों चीज़ें आपके जीवन में आपके जीवन में प्रेजेंट रहे। यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर, आपके जीवन में पार्टनर जो है वो रॉन्ग है आपके लिए। आपने हो सकता है अपने लिए बैड चॉइसेस करी है, आपने अपने लिए अच्छे चुनाव नहीं किए हैं। यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर, आपको ऐसा लगता है, आपको पार्टनर को ऐसा लगता है वांट टू टेक ऑन अ डेट, कोई आपको डेट कर लेना चाहता है। आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं, कोई आपको डेट पर ले जा रहा है। यू हैव अ अबंडेंट एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो अबंडेंट एनर्जी है, संपन्नता की ऊर्जा है। आपकी एनर्जी ही एनर्जी है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर अपार धन वर्षा होने लगती है। जहाँ भी जिसके भी जीवन में जाते हैं उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, संपन्नता ही संपन्नता आ जाती है। उनके जीवन में अचानक से ग्रोथ आने लगती है। और आप जिनके जीवन में चले जाते हैं उनके जीवन में एक बोरिंग सी उनकी दुनिया हो जाती है, कलरलेस उनकी लाइफ हो जाती है। आपके इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। सो वाओ, इमोशनली इंडिपेंडेंस, आप भावनात्मक रूप से किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। भावनात्मक रूप से आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। आप किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं कि वो आपके जीवन में होंगे तभी आप खुश रहेंगे, या आपके जीवन से चले गए तो आप बहुत दुखी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप अब रह लेते हैं लोगों के बिना। दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है, आपके जीवन से दुष्टों को भगा दिया गया है, हटा दिया गया है। टॉक्सिक लोगों को हटा दिया गया है। ऐसे लोगों को आपका आपका अच्छा नहीं चाहते थे, जो आपको मिसगाइड कर रहे थे, गलत बातों में सिखाते थे, गलत राह पर ले जाते थे, उनको भगा दिया गया आपके जीवन से। यू आर हील योर ट्रॉमा, आपके जीवन में कुछ तो ट्रॉमा था, कोई ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपने फेस किया, उससे आप हील हो चुके हैं। कोई ऐसा दुख जो आपके मन को एकदम से घर कर गया था, आप उनसे निकलते हैं, उससे उबर रहे हैं आप। योर अबंडेंस कमिंग, सो आपकी जो संपन्नता है वो आपकी तरफ आ रही है। धीरे धीरे करके आपकी संपन्नता आपके जीवन में एंटर कर रही है। सो बी रेडी एंड बी इन रिसीविंग मोड। तो ये कुछ मैसेज है गाइस। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता शक्ति, श्री राधे राधे। प्लीज़ क्लेम करना पॉजिटिव एनर्जी को।